हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 पजल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे हम इन्फॉर्म्ड सर्च की हेल्प से। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था 8 पजल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्म्ड सर्च होता क्या है, और अगर आपको इन्फॉर्म्ड सर्च नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें मैंने अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड सर्च पर पूरा लेक्चर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं 8 पजल प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए, जो 8 पजल प्रॉब्लम है उसमें हमें दी हुई है एक इनिशियल स्टेट और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दी हुई है फाइनल स्टेट। तो जब भी हम इन्फॉर्म्ड की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें मेजर पॉइंट हमारा पास क्या होगा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमारे पास कितने नंबर्स हैं 1 से 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। तो जब हमने 8 पजल प्रॉब्लम में ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या देखना है कि जो नंबर्स हैं वो दोनों स्टेट्स में, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में सेम प्लेस पर हैं या फिर डिफरेंट प्लेस पर है। तो यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 क्या है हमारे पास, सेम प्लेस पर है। इसी तरह सेकंड देखिए, जो 2 लिखा हुआ है 2 भी हमारे पास क्या है, सेम प्लेस पर। इसी तरह थर्ड भी सेम प्लेस पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो फाइनल स्टेट में फोर्थ है, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट बनाना है ना, तो यहाँ पर जो फोर्थ है वो क्या है, मिसमैच कर रहा है। इसी तरह 5 जो है, 5 भी हमारे पास क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। 6 सेम प्लेस पर है, 7 सेम प्लेस पर है और 8 हमारे पास क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। तो वो भी हमारे पास कौन कौन से नंबर बने, 4, 5 एंड 8। तो जितनी हमारी मिसप्लेस हैं, जो मिसमैच कर रही हैं आपस में स्पेसेस, उससे उतनी हमारी क्या होगी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और सेकंड पॉइंट हमें क्या देखना है कि जो इसमें मूव्स होते हैं, मूव्स हमारे पास क्या होते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मूव डायगोनली नहीं होता। किसमें, 8 पजल प्रॉब्लम में। जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 7 को इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या 1 को इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जस्ट अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। और ह्यूरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी स्पेसेस बनती हैं, कौन कौन से मूव बनते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक इनिशियल स्टेट है और यहाँ पर क्या है, फाइनल स्टेट। तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू मिल गई है कि हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, 3। और उसके बाद हमने क्या देखना है, मूव। यहाँ पर स्पेस है, इस स्पेस को हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देखिए, इसे हम राइट में मूव कर सकते हैं, अप मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं, लेकिन इसे लेफ़्ट मूव नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ़्ट जो इसकी साइड है वहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई स्पेस नहीं है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने क्या बना दिए, डिफरेंट मूव्स के अकॉर्डिंग बना दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेस को कहाँ मूव किया, राइट डायरेक्शन में। और यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पेस को कहाँ मूव किया, अप। और जहाँ मैंने कहाँ मूव किया, डाउन मूव किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने फिर से कैलकुलेट करना है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमें स्टेट दी हुई होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखना होता है गोल स्टेट के कौन कौन से नंबर्स हैं जो स्पेसेस हैं मिसमैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3 सेम प्लेस पर है, 4 भी सेम प्लेस पर है। यहाँ पर क्या हुआ, एक तो हमारे पास आया 5 और सेकंड हमारे पास क्या आया, 8। इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4,
6, 7 सेम है और 5, तो हमारे पास यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी हुई, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हुई 2। और यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए, सबसे पहले 1, 2, 3 सेम, 6 भी सेम, 1 हमारे पास मिसप्लेस हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद क्या हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ पर हमारे ह्यूरिस्टिक की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो यहाँ पर क्या आई वैल्यू मेरे पास 4। इसी के साथ यहाँ पर देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग 1, 2, 3 सेम, 7, 4, 5 एंड 8 क्या है, मिसप्लेस, तो यहाँ पर भी क्या आई मेरे पास, जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 4। तो हमने क्या करना है, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी फर्दर उसे ही एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी है, जो हमने फर्स्ट एक्सपेंड किया था, तो हमने फर्दर इसे ही एक्सपेंड करना है। लेकिन जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च थी उसमें हम क्या करते हैं कि एक एक को एक्सपेंड करते जाते हैं, तो उसमें हमें इसे भी एक्सपेंड करना पड़ना था, इसे भी और इसे भी। तो नेक्स्ट देखिए हम इसे एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ तक कर लिया और उसके बाद हमने क्या किया, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम आई थी, देन फिर से हमने इसे क्या किया, एक्सपेंड किया, और इस जो ब्लैंक स्पेस है उसे हम चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने डायरेक्शंस बना ली। जहाँ पर क्या किया मैंने, इसे डाउन में मूव किया, जहाँ पर राइट में, और जहाँ पर अप में। हमने लेफ़्ट में इसलिए मूव नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसे लेफ़्ट में मूव करती तो मुझे सेम वही पहले वाली स्पेस बन जाती, सर्च स्पेस हमारे पास पहले वाली बन जाती। तो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 1, क्योंकि 8 मिसमैच है। इसी तरह सेकंड देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 6 मिसमैच हो गया और 5 भी मिसमैच हो गया, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी आ गई 3। और इसी तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आ गया 2, 5, 8, यहाँ पर भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी आई 3। तो नेक्स्ट हम किसे एक्सपेंड करेंगे, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी। तो हमने फर्दर उसे एक्सपेंड किया, तो हमें जब रिजल्ट मिलेगा, मीन्स हमें जो फाइनल स्टेट मिल जाएगी, उसके फर्दर हमें इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारी जो जे वाली स्टेट है, जे कोर स्टेट से मिल रही है, तो इससे फर्दर हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना। तो आज के लेक्चर में हमने किया 8 पजल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्म्ड सर्च, और उसमें हमें क्या होता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। इसमें हम एक नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम को एक पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।